ये सवाल सदियों पुराना है। इंसान हमेशा से इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करता रहा है। कभी रात को आसमान की तरफ देखा और सोचा, क्या उन अनगिनत तारों के बीच कोई और भी है? क्या इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या कहीं और भी जीवन है? ये सवाल सदियों से इंसानों को परेशान करता रहा है। हर पीढ़ी ने इस पर विचार किया है। ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि सोचना भी मुश्किल है। अनंत आकाश गंगाओं में क्या हम अकेले हैं? तो क्या कहीं और भी जिंदगी है? क्या उन दूर के ग्रहों पर कोई और भी है? एलियन लाइफ का सोचना एक्साइटिंग भी है और स्केरी भी। ये हमारे इमेजिनेशन को जगाता है। हम इसे मूवीज और टीवी शोज में देखते हैं। ये कहानियां हमें फैसिनेट करती हैं। पर अगर ये कहानियां सच्ची हों तो, अगर सच में कोई और हो, अगर हम अकेले ना हो तो ये विचार ही रोमांचक है। कई सालों से लोग आसमान में अजीब चीजें देखने की खबरें देते रहे हैं। ये साइटिंग्स हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। ऐसी चीजें जो ऐसे चलती हैं, वैसा हमारा टेक्नोलॉजी नहीं कर सकता। ये अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना है। ये रिपोर्ट्स और अननोन चीजों का हमारा फैसिनेशन हमें और जानने के लिए प्रेरित करता है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में हमारी क्यूरियोसिटी को बढ़ाता है। हम जानना चाहते हैं कि क्या हम अकेले हैं? मेरे साथ आइए यूएफओ साइटिंग्स, गवर्नमेंट सीक्रेट्स और हमारे प्लेनेट के बाहर लाइफ की पॉसिबिलिटी के मिस्ट्रीज एक्सप्लोर करते हैं। इस जर्नी में हम जानेंगे कि क्या सच में हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं। साल था 1941। जगह रोजवेल, न्यू मैक्सिको। यहीं पर सबसे फेमस यूएफओ इंसिडेंट्स में से एक हुआ। एक रैंचर को अपने फील्ड में अजीब डेब्री स्कैटर्ड मिला। फौरन मिलिट्री आ गई और बोली कि यह बस एक वेदर बैलून था। पर बहुत से लोग नहीं माने। अफवाहें जंगल में आग की तरह फैल गईं। कुछ ने दावा किया कि डेब्री एक क्रैश्ड एलियन स्पेसक्राफ्ट से आया था। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट सच छुपा रही है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल विजिटर्स का एग्जिस्टेंस कवर अप कर रही है। रोजवेल इंसिडेंट एक ग्लोबल सेंसेशन बन गया। इसने अनगिनत बुक्स, मूवीज और कंस्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दिया। आज भी डिबेट जारी है, क्या वो वेदर बैलून था या कुछ और एक्स्ट्रॉर्डिनरी। एक और इंट्रीगिंग इवेंट हुआ 1977 में, जिसे फीनिक्स लाइट्स कहते हैं। हजारों लोगों ने फीनिक्स, एरिजोना के ऊपर लाइट्स का वी शेप्ड फॉर्मेशन देखा। ये लाइट्स घंटों दिखाई देते रहे, आसमान में धीरे धीरे चलते हुए। कुछ एक्सप्लेनेशंस ने कहा कि ये मिलिट्री फ्लेयर्स थे, पर कई आई विटनेसेस ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि लाइट्स बहुत धीरे और साइलेंटली चल रहे थे। फीनिक्स लाइट्स रोजवेल की तरह एक रहस्यमयी घटना है जो यूएफओज के साथ हमारे फैसिनेशन को बढ़ाती है। ये घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं। वैज्ञानिक आज भी इन घटनाओं की जांच कर रहे हैं और नए सबूतों की तलाश में हैं। यूएफओ कॉन्फ्रेंसेस और डॉक्यूमेंट्रीज इन घटनाओं को जीवित रखती हैं और लोगों की रुचि बनाए रखती है। शायद एक दिन हमें इन रहस्यों का जवाब मिल जाए और हम जान सकें कि क्या सच में कोई हमारे बीच आया था। यूएफओज की दुनिया सीक्रेट्स और विस्पर्स से भरी है। बहुतों का मानना है कि दुनिया भर की गवर्नमेंट्स, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स में, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में हमसे ज्यादा जानती हैं। एरिया 51 नेवाडा में एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस यूएफओ कंस्पिरेसी थ्योरीज का पर्याय बन गया है। कुछ का मानना है कि गवर्नमेंट कैप्चर्ड एलियन स्पेसक्राफ्ट और एलियन बॉडीज भी इस रिमोट लोकेशन पर रखती है। गवर्नमेंट कहती है कि एरिया 51 बस एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट के लिए टेस्टिंग ग्राउंड है, पर इसके आसपास की सीक्रेसी स्पेकुलेशन को बढ़ाती है। गवर्नमेंट कवर अप्स का आइडिया हमारे डीपेस्ट फियर्स और डिजायर्स को बढ़ाता है। हम मानना चाहते हैं कि कुछ और है, कुछ जो हमारी समझ से परे है। ये पॉसिबिलिटी कि हमारी गवर्नमेंट्स ये सच छुपा रही हों, इंट्रीगिंग और अनसेटलिंग दोनों है। सेक्शन 4, आसमान में रोशनी, आधुनिक यूएफओ दर्शन। यूएफओ साइटिंग्स बंद नहीं हुए हैं। असल में स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया के आने से आसमान में अजीब लाइट्स और ऑब्जेक्ट्स के रिपोर्ट्स भी आज गए हैं। हर तरह के लोग पूरी दुनिया में ऐसी चीजें देखने की खबरें देते रहते हैं जिन्हें वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इनमें से कुछ साइटिंग्स वेदर फिनोमेना, एयरक्राफ्ट या ड्रोन्स भी हो सकते हैं, पर कुछ अनएक्सप्लेन्ड रहते हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या कोई ऐसी चीज हमें विजिट कर रही है जो इस दुनिया की नहीं है। ये मॉडर्न साइटिंग्स बातचीत को जिंदा रखते हैं।
ये हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड मिस्ट्रीज से भरा है और शायद हम अकेले नहीं हैं। सेक्शन 5, जवाब ढूंढते हुए विज्ञान अस्पष्टीकृत का सामना करता है। कुछ लोग एलियन विजिटर्स के आइडिया को मानते हैं। साइंटिफिक कम्युनिटी इस टॉपिक को हेल्थी स्केप्टिसिज्म से अप्रोच करती है। वे हर क्लेम को क्रिटिकल एनालिसिस और रिगरस टेस्टिंग से परखते हैं। साइंटिस्ट एविडेंस और डेटा पर डिपेंड करते हैं। वे हर हाइपोथेसिस को एम्पिरिकल एविडेंस के आधार पर वैलिडेट करते हैं। वो अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना के लिए नेचुरल एक्सप्लेनेशंस ढूंढते हैं। उनका मानना है कि हर मिस्ट्री का एक लॉजिकल और साइंटिफिक सॉल्यूशन होता है। वो ब्रह्मांड के वास्टनेस और कहीं और लाइफ एग्जिस्ट करने की पॉसिबिलिटी को मानते हैं, पर वो ये भी स्ट्रेस करते हैं कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्लेम्स के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी एविडेंस चाहिए। बिना ठोस सबूत के कोई भी क्लेम मान्य नहीं हो सकता। अभी तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के अर्थ पर विजिट करने का कोई डेफिनेटिव इरेफ्यूटेबल प्रूफ नहीं है। हर बार जब कोई क्लेम किया गया है, उसे डिस्प्रूवन या डिबंक्ड किया गया है। कॉन्क्रीट एविडेंस की कमी के बावजूद साइंटिस्ट हमारे प्लैनेट के बाहर लाइफ के साइंस एक्टिवली सर्च कर रहे हैं। वे हर नए डिस्कवरी को उत्सुकता से एनालाइज करते हैं। वो टेलीस्कोप्स यूज कर रहे हैं डिस्टेंट प्लैनेट्स और मून स्टडी करने के लिए, वाटर, एटमॉस्फेयर और अदर कंडीशंस के साइंस ढूंढने के लिए जो लाइफ सपोर्ट कर सकें। उनकी खोज जारी है और हर दिन नए इंसाइट्स मिल रहे हैं। सेक्शन 6, संभावनाओं का ब्रह्मांड। अगर हम अकेले नहीं हैं तो क्या? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ एग्जिस्ट करने की पॉसिबिलिटी हम्बलिंग और ऑ इंस्पायरिंग दोनों है। ये हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम सच में इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी इंटेलिजेंट बीइंग्स हैं जो शायद उन्हीं स्टार्स को देख रहे हैं और यही सोच रहे हैं? एक एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन से मिलने का सोचना एक्साइटिंग और डॉन्टिंग दोनों है। ह्यूमैनिटी के लिए इसका क्या मतलब होगा? क्या ये एक ब्यूटीफुल पार्टनरशिप की शुरुआत होगी या कुछ और अनसर्टन? ये क्वेश्चंस हमारी इमेजिनेशंस को स्पार्क करते हैं और हमें अपनी दुनिया से बाहर सोचने के लिए चैलेंज करते हैं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की सर्च असल में खुद की सर्च है, ब्रह्मांड के ग्रैंड स्कीम में अपनी जगह समझने की एक क्वेस्ट। सेक्शन 7, आप क्या मानते हैं? एलियंस के एग्जिस्टेंस के बारे में डिबेट शायद आगे भी सालों तक चलती रहेगी। एविडेंस इलूसिव रहता है और हमारे पास आंसर से ज्यादा क्वेश्चंस हैं। पर यही इस टॉपिक को इतना फैसिनेटिंग बनाता है। ये हमें अननोन एक्सप्लोर करने देता है, ब्रह्मांड के मिस्ट्रीज के बारे में सोचने देता है और इस पॉसिबिलिटी पर विचार करने देता है कि शायद हम अकेले नहीं हैं। तो आप क्या मानते हैं? क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या स्टार्स से परे कोई बीइंग्स हमें विजिट कर चुके हैं? अभी के लिए आंसर एक मिस्ट्री है, पर एक चीज पक्की है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की सर्च हमारी इमेजिनेशंस को कैप्चर करती रहेगी और हमें स्टार्स तक पहुंचने के लिए इंस्पायर करती रहेगी।